मैं नमाज फजर के बाद वाक पर था तो मुझे सऊदी अरब के एक नंबर से फ़ोन आया और एक खातून ने कहा कि अंकल मैं खाना काबा के बिल्कुल सामने हूँ और आपके लिए दुआ कर रही हूँ। मैंने खुशी से कहा बेटा शुक्रिया, मगर आप कौन हो? इस बच्ची ने मुझे एक वाक़या याद करवाया तो मुझे अपनी 4 साल पुरानी याद आ गई। ये इन दिनों की बात है जब रिटायरमेंट के बाद मैं डीजी के कहने पर इनका मैं हर मंगल को ये काम करने अवामी मरकज़ के ऑफिस जाता था। कराची के दफ्तर में फर्स्ट फ्लोर पर बैठा माजूरी पेंशन बोर्ड के प्रेसिडेंट की हैसियत से माजूरों को चेक कर रहा था कि 2 बच्चियां नकाब लगाए मेरे ऑफिस में दाखिल हुई और कहा कि सर हमारे अब्बू माजूर हैं, आप इनकी पेंशन की मंजूरी दे दें। मैंने कहा कि अब्बू को अंदर बुलाइए तो दोनों इंतहाई गमगीन लहजे में कहने लगी कि वो तो मुकम्मल तौर पर माजूर हैं और नीचे स्टोर के सामने सड़क पर रक्शे में पड़े हैं, प्लीज़ आप उनको वहाँ ही देख लें, हम उठाकर ऊपर नहीं ला सकते। मैं चुपचाप उठा और उनके साथ बाहर चल पड़ा। रिक्शे में इंसान के रूप में हड्डियों का एक ढांचा रखा देखा जो सुनने बोलने या हिलने से भी खाली था। मैं अल्लाह से तौबा करता हुआ वापस आ गया। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते सोचा कि माजूरी तो ख़त्म हो जाएगी मगर ख़ुद भी इनकी मदद करूँगा। मैंने इसकी माजूरी पेंशन की किताब पर दस्तखत कर दिए और मुट्ठी में कुछ रकम लिए बड़ी बच्ची को पेश की। वो बच्ची तड़प कर 2 कदम पीछे हटकर कहने लगी, सर ऐसा ना करें, बस आपने हमारे अब्बू का हक उनको दे दिया, हमारे लिए यही काफ़ी है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये पैसे ले लो और अपने अब्बू के लिए दवाओं और अच्छी ग़िज़ा का बंदोबस्त करो ताकि वो जल्द अच्छी हो जाए। लड़की ने कहा नहीं सर, हम खैरात नहीं लेते, हम खुद कमाते हैं। मैंने पूछा कौन कमाता है? कहने लगी सर मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरा छोटा भाई फैक्ट्री में नौकरी करता है। मैंने पूछा महीने में कितना कमाती हो? इसने कहा 2500 मैं और 7000 मेरा भाई, जिसमें मकान का किराया और अब्बू की दवाओं का हो जाता है। बस हम खाना एक वक्त खाते हैं मगर पेट भर खाते हैं। अब अब्बू की 5000 पेंशन मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहन भी दोबारा पढ़ने जाया करेगी। सर अब्बू अब तो बोल नहीं सकते, पहले कहते थे भूखे मर जाना मगर अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। सर हमें यकीन है कि अब्बू उठ बैठेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए पेंशन की किताब पर दस्तखत करके उसे थमा दी। इतनी गुर्बत में घिरी, इतनी गैरतमंद और अल्लाह पर इतने पक्के यकीन वाली बच्ची मैं भी पहली दफ़ा देख रहा था। चूँकि मैं तय कर चुका था कि इनकी मदद करनी है, इसलिए जब बच्चियाँ क्लर्क के पास थी तो मैं दोबारा सड़क पर खड़े रिक्शे तक गया और इनके अब्बू की जेब में हस्बे तौफीक कुछ रकम डालकर वापस अपने ऑफिस में आ बैठा। मैंने बच्चियों को दोबारा बुलवाया, उनकी इजाज़त से यादगार के तौर पर उनकी और तमाम कागजात की तस्वीर ली और वह खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। फिर एक दफ़ा इस बच्ची ने अपने किसी मसले के लिए रब्ता किया और आज 4 साल बाद उसके फ़ोन ने मुझे हैरान कर दिया। इसने बताया कि अब्बू उसी साल फौत हो गए थे। 2 साल पहले किसी के लिए सऊदी अरब में काम करती एक पाकिस्तानी से उसकी शादी हो गई तो इसके मियाँ ने इसके भाई को भी जदा बुलवा लिया। इसकी माँ और बहन भी उम्र कर चुकी हैं। चूँकि आपने हमारे अब्बू के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था इसलिए आप हमेशा मेरी दुआओं में होते हैं। आपकी मेरे अब्बू की जेब में डाली वो रकम अब भी हम पर फ़र्ज़ है। मैं इस साल रमज़ान के बाद बहन की शादी करने पाकिस्तान आऊँगी, बताएं आपके लिए क्या लाऊँ? मैंने सोचा कि क्या मांगूँ। मैंने कहा बेटा अल्लाह के घर में बैठी हो हमारे लिए बस ये दुआ कर दो कि अल्लाह आप जैसी बेटी पाकिस्तान के हर घर में पैदा कर दे। हमें आप जैसी बेटियों की कमी अब भी महसूस होती है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता तो अल्लाह ताला उसके लिए एक अच्छा वक्त ज़रूर लाती है। हमें बुरे वक्त में सब्र से काम लेना चाहिए क्योंकि वो राज़िक है और उसी का काम है लोगों को रिस्क पहुँचाना। बाज़ लोग होते हैं कि जब गुर्बत आ जाती है तो वह बुरे कामों में लग जाते हैं जबकि अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ताला लोगों का इम्तिहान लेते हैं कि इस वक्त कौन मेरा साथ देता है और कौन नहीं।